की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। ईरान, अमेरिका और इजराइल में फिलहाल तनातनी बढ़ती जा रही है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के ऊपर बड़े हमलों को अंजाम दिया है। तो ऐसे में ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी के ऊपर बम बरसाने की जानकारी है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को भी फिलहाल अमेरिका इजराइल के द्वारा उड़ाया गया है। तो जिस तरीके से ईरान की तरफ से लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था, उसके बाद से रुख बदलता हुआ इस युद्ध का नजर आ रहा है और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर अब अमेरिका इजराइल की तरफ से बम बरसाए गए। और देखिए, अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि हम अब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और जो जगहें हैं जहां पर मिसाइल्स रखी हुई हैं, उनको टारगेट करेंगे ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से ईरान में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। अलग अलग फैसिलिटीज के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। तो दो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स तैनात हैं। तो आपको बता दें, ईरान अज्ञात ठिकानों से मिसाइल अटैक कर रहा है, तभी ईरान इतने बड़े बड़े हमले करने में कामयाब हो रहा है। ईरान का ये लॉन्चर किसी मिलिट्री बेस या किसी स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर न होकर किसी हाईवे पर खड़ा था और अमेरिका ने उसी वक्त इसे उड़ा दिया। दूसरी तस्वीर आप देखिए कैसे पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री को उड़ाया गया। इजराइल ने बम बरसाकर इसे पूरी तरीके से फिलहाल तबाह कर दिया है। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी ठिकाने इस वक्त ईरान के सबसे बड़े टारगेट पर। वहीं बहरीन हुआ, कुवैत हुआ, जगहें इनको भी टारगेट किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुवैत, यूएई, बहरीन, सऊदी में यूएस बेस है जहां पर अटैक किया गया है। तो ऐसे में अमेरिकी पायलट जिसको लेकर ढूंढने के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से, जो कि F-35 चला रहा था जब प्लेन मार गिराया गया ईरान के द्वारा। अब उस पायलट को ढूंढा जा रहा है। तो वहीं ये दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि अमेरिका उस पायलट को मार देना चाहता है। तो ऐसे में ईरान की तरफ से बड़ा दावा अमेरिकी पायलट को लेकर किया जा रहा है। अमेरिका का ये पायलट लापता है, इसको ईरान और अमेरिका दोनों ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से बम गिराए जा रहे हैं, उसके ऊपर ईरान का रुख ये है कि वो पायलट को ही मारना चाहता है। क्योंकि अगर ये पायलट ईरान के हाथ लग जाता है, और ईरान ने तो अपने लोगों को लुभाने के लिए एक ऑफर भी दिया है कि आप इस पायलट को ढूंढिए, हम आपको पैसे देंगे। ऐसे में अगर ये पायलट ईरान के हाथ लग जाता है, अमेरिकी पायलट, तो कई सारी इन्फॉर्मेशन यूएस की ईरान के पास में पहुंच जाएगी। और ऐसे में ईरान की तरफ से ये भी जानकारी साझा की गई है कि जितना क्रैश साइट है वहां पर बम गिराए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, और इसीलिए टारगेट किया जा रहा है कि अगर लापता पायलट इस इलाके में है तो उसे नुकसान पहुंचाया जा सके। क्योंकि जहां पर बम गिरे थे, जहां पर ये प्लेन क्रैश हुए थे, फाइटर प्लेन, वहां पर ईरान लगातार जो मलबा है, जो स्थानीय लोग हैं, वो मलबा टटोलते हुए भी नजर आए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि पायलट को किसी भी तरीके से ढूंढ लिया जाए। ईरान की तरफ से बड़े हमले किए जा रहे हैं और ऐसे में कुवैत के पेट्रोलियम कॉर्प पर ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया है। तो आप देखिए कि ईरान भी कई सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अब टारगेट करके स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। तस्वीरें सामने आई हैं ताजा कुवैत से, जहां पर पेट्रोलियम कॉर्प पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। केपीसी की इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया है। ईरान की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, पॉइंट्स को भी निशाना बना रहा है। तो दो तस्वीरें आप देखिए कि कैसे हमले के पहले जो स्थिति थी वो नजर आ रही है और हमले के बाद में कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन, तबाही ही तबाही नजर आ रही है। तो ये पेट्रोलियम कॉर्प है कुवैत का, जिसको निशाना बनाया गया है, एक अहम ठिकाना कुवैत के लिए। और ऐसे में अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना इस युद्ध में शुरू हो चुका है। और देखिए, यही कारण है कि जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं। कई सारे देशों की इकोनॉमी पूरी तरीके से खराब होती हुई नजर आ रही है, तबाह होती हुई नजर आ रही है। कारण यही है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लगातार इन दोनों देशों